हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो बहुत अच्छे होगे और बहुत अच्छा आपको रहना भी है। तो सर आज क्या आप लेके चले आए हो? आज हम लेके चले आए हैं कि बेस्ट वे टू प्रैक्टिस एसक्यूएल। सर अब एसक्यूएल क्या है हमें समझाओ। कुछ भी नहीं है, चलिए ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते। एसक्यूएल कुछ भी नहीं है। एसक्यूएल है एक मान लो एक ऐसा वे, इसे हम फुल फॉर्म है इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये एक स्ट्रक्चरल वे है जिससे कि आप आपके जो भी डेटाबेस का टेबल होता है ना, मान लो कि आप एक रिलेशनल डेटाबेस में हो। अभी सर हमें कुछ पता नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है बेटा। पहली बात तो जो है ना, एसक्यूएल का जो थ्योरी है वो पढ़ो अच्छे से। सर कहाँ से पढ़े? किसी भी वेबसाइट है, बहुत अच्छा होता है, आप पढ़ सकते हो। मान लो मैं आपको दिखा रहा हूँ एसक्यूएल जीएफजी आप देख लो। तो इसमें एसक्यूएल सारा ट्यूटोरियल है, क्या होता है तो बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इसको इंस्टॉल करने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, इसलिए मैं आपको एक बेस्ट वे टू प्रैक्टिस भी बताऊंगा, जो कि हितेश चौधरी सर का ही है। तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको कट आउट कर दे रहा हूँ। तो इसमें आपको पता चल जाता है कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं। ये जो बेसिक बेसिक सारा चीज़ है ना, इसको क्यों लर्न करे, डेटा एनालिटिक्स में लगता है, मशीन लर्निंग में लगता है, तो ये आपको पता चल जाता है। तो पहली बात, अगर थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाए, एक बार थ्योरी आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप आओ इम्प्लीमेंटेशन में। उसके बाद आप कहाँ आओ? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन इसमें आप कोई तो आपको क्वेश्चन आप एक्टिवली प्रैक्टिस करो। मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास, उससे प्रैक्टिस करो। अभी दो तीन चीज होता है। पहली बात तो एक एक चीज ऐसा होता है कि लीड कोड एसक्यूएल करके एक है, ठीक है। अभी एसक्यूएल प्रैक्टिस ये एक वे है लीड कोड का। लेकिन क्या होता है, अगर आप लीड कोड से प्रैक्टिस कर रहे हो ना एसक्यूएल, मान लो किसी भी एसक्यूएल अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसमें से क्या है ना, इसमें से मान लो ये क्वेश्चन है, तो ये एक रैंडम क्वेश्चन है और आपको पता भी नहीं चलेगा ये किसका क्वेश्चन है, कैसे करूँ। मतलब आप एक बहुत बड़े जंगल में बीच में फंस चुके हो अगर आप एसक्यूएल में ऐसा कर रहे हो, ठीक है। अभी रुको, ठीक है। अभी मान लो ये जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल 50, ठीक है। अभी देख लो थोड़ा सा। अभी ये जो है ना, आपको नहीं पता चलेगा बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगा वो है चाय एसक्यूएल ऐप। अब चाय एसक्यूएल ऐप सर, हमें क्या चाय लेना पड़ेगा? चाय आप ले सकते हो, पी सकते हो अच्छे से। तो ये है। अब इसमें क्या क्या जो मुझे लगता है कि जो फीचर्स मुझे अच्छा लगा। पहली बात तो अगर ये देखिए, लर्न एसक्यूएल इंटरएक्टिवली, मतलब आपको एक इंटरेक्शन मिल जाता है। पहली बात तो ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला है। तो अगर मिल जाता तो अच्छा होता लेकिन नहीं मिला है, ठीक है। ठीक है। अब मान लो, अब जो बेसिक होता है ना एसक्यूएल का, वो होता है डेटा को क्वेरी करना। मतलब हमें एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए। डेटाबेस एक टेबल है, मान लो टेबल में आपका नाम है, आपके गर्लफ्रेंड का नाम है, आपकी पोता का नाम है, आपकी पोती पुती का नाम है, कुछ भी है आपका। तो उससे आपका गर्लफ्रेंड का नाम मुझे चाहिए। तो कैसे मैं आपको गर्लफ्रेंड के नाम को रिट्रीव करूँ, वो जो क्वेरी होता है ना, उसे हम कहेंगे क्वेरिंग डेटा। मतलब मुझे क्वेरी है, मुझे जानना है कि मुझे ये डेटा कहाँ है, कैसे है और किस तरीके से है। तो क्वेरिंग डेटा। उसके बाद आता है सॉर्टिंग डेटा। और एकदम जो बेसिक लेवल का होता है वो क्वेरिंग होता है, उसके बाद सॉर्टिंग आता है। मतलब सॉर्टिंग उसके बाद इंपॉर्टेंट, उसके बाद फिल्टरिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ज्वाइनिंग, टेबल का ज्वाइन करना, ग्रुप करना, सब क्वेरी, सभी टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा। और ये दो, ये लो। क्वेरिंग डेटा में भी कितने टाइप का है, मतलब सब टाइप भी आपको मिल जाता है। सिलेक्ट विद ऑल कॉलम, सिलेक्ट विद स्पेसिफिक कॉलम। और एक से आप शुरू करोगे और हर एक क्वेश्चन आपको करना है इधर। कैसे बात है, मान लो सिलेक्ट ऑल कॉलम, तो कैसे आप सिलेक्ट करोगे? ये देखो, दिया हुआ है लर्न टू रिट्रीव ऑल डेटा फ्रॉम सिलेक्ट स्टार। अगर सिलेक्ट स्टार कमांड आप लिखते हो तो आपको हर एक डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आप डेटाबेस तो नहीं बना सकते हो, डेटाबेस पहले से ही बना हुआ है। इसमें यूजर डेटाबेस है, डिपार्टमेंट से। तो मान लो मुझे क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट, अभी अभी देखो टास्क टास्क क्या है तुम्हारा, टास्क है सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम द यूजर टेबल। जो यूजर का टेबल है, यूजर्स टेबल्स, उसमें से कस्टमर डेटा का जो भी पार्ट है उसमें आपको सब कुछ देखना है। तो सिंपल एक क्वेरी आपको लिखना है। अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं है, आपको सीखना है और कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ करके देखते हैं कि क्या होता है।
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, यूजर्स, ऐसे करते हैं, देखते हैं क्या होता है, रन करते हैं। अभी देख लो, ये रहता है क्वेरी का रिजल्ट, ठीक है। करेक्ट, योर क्वेरी प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, मतलब मेरा जो क्वेरी है वो ठीक ठाक रिजल्ट प्रोड्यूस किया। मान लो मैं कोई भी गलती करता हूँ, मुझे पता नहीं, मान लो मैं यूजर्स की जगह थोड़ा सा मतलब डिपार्ट्समेंट कर देता हूँ, जो कि मेरा टास्क नहीं था, तो मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है, जानबूझ के गलती कर रहा हूँ। तो देखता हूँ, हाँ ठीक है, ये देखो इनकरेक्ट बोल दिया कि एक्सपेक्टेड 15 रोज, लेकिन मुझे सिर्फ 5 रोज ही मिला, ठीक है। और एक और अच्छा बात मुझे लगा, वो है लीड लैब। अब जब कभी भी आप हर एक लेसन को कंप्लीट कर चुके हो, आपका सब क्वेरी, ग्रुपिंग, ज्वाइनिंग सब कंप्लीट है, उसके बाद आपको जाना है लीड लैब में। इसमें आपका लीड कोड का जो एसक्यूएल 50 का क्वेश्चन है, इसमें भी सब कुछ है। अब सब कुछ नहीं है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका सब है। मान लो ये 10 क्वेश्चन है, लीड कोड का इम्पोर्टेंट है, तब इसको भी कर सकते हो, ठीक है। आपको पता चल गया, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही था। इस वेबसाइट को, इस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करो। मुझे भी बताओ कि आपको कैसा लगा, और कैसे कैसे आप भर रहे हो उसका एक स्टडी प्लान शेयर करो कि मुझे एसक्यूएल करना है, लेकिन मुझे इस तरीके से करना है और ऐसे मैं करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर कोई वीडियो लेके ज़रूर आएंगे और आपके पास चले आएंगे, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू हितेश चौधरी सर, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा फ्यूचर में, और अभी भी स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू।